दूसरे कुरिन्थियों का अध्याय 4 वचन नंबर 16 से पढ़ेंगे। वचन नंबर 16 से, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। प्रार्थना करते, प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए प्रभु, और इन हिस्सों को प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने प्रभु आज के दिन हमें संगति करने के लिए फिर से इकट्ठा किया प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते प्रभु इन वचनों को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। हम ये मांगते परमेश्वर हर किसी को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, ये पुलपिट का स्थान आपका स्थान है प्रभु, और आप इस पुलपिट से बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड जीसस। इस भवन में आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हर किसी के जीवन को टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह। चलिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। प्रभु आपको महिमा देते हैं राजा, क्योंकि आप ही सिर्फ महिमा के योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। पौलुस यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है, और ये बाहरी मनुष्यत्व और आंतरिक मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पापी स्वभाव नहीं है ना, तो पापी स्वभाव और दूसरा नया स्वभाव की बात नहीं कर रहे, बट एक शरीर, फ्लेश कहने के बाद शरीर की बात कर रहा है ना। फिजिकल शब्द है, फ्लेश नहीं है ना, फिजिकल वाला पार्ट। और आंतरिक मनुष्य जो कि आत्मिक मनुष्य से बात कर रहे हैं पौलुस, और बात की लाइक। और ये दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री है, पहला कुरिन्थियों पढ़ते कि तो पहला कुरिन्थियों की पत्री बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इतनी सारे कलीसिया में चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब दूसरी कुरिन्थियों की पत्री लिख रहे पौलुस, तो अपना हार्ट को प्रकट कर रहे। किसके प्रति? विश्वासियों के प्रति। और वो बहुत सारा चीज़ें इन हिस्सों में हम पढ़ते हैं, और इस दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में। पहले पार्ट में लाइक यहाँ इसमें जो हमने पढ़े है ना, पहले पार्ट में क्या बोला कि बाहरी साहस नहीं खोते। साहस मतलब हिम्मत है ना, दूसरा शब्द उसी के लिए हिम्मत है ना। हिम्मत उसका अपोजिट जाए तो डर है ना, कि डर है। लेकिन पौलुस बता रहा है यहाँ पे क्या चीजें, कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है मतलब क्षय होते जा रहा है। दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा दूसरा शब्द मिल सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कम, लाइक उसमें कुछ हिस्से जा रहे हैं, मतलब है ना। जैसे हम सबको पता है, लाइक जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा शरीर में लाइक अलग अलग प्रकार से झुर्रियाँ होते हुए लाइक ओल्ड हिस्सा होने लग जाता है ना। इवन इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ले लो, धीरे धीरे कलर जाने लग जाता है ना। तो उस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन अगले हिस्से में जब देखते तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, नया बनाया जा रहा है। आंतरिक मनुष्य वो कौन है? आंतरिक मनुष्य हमारा आत्मिक जीवन, क्योंकि बहुत जरूरी पार्ट है जो हमारा आंतरिक मनुष्य वो इस दुनिया में लाइक हर इंसान अपने शरीर के बारे में सोचता है। यस है ना, इंसान शरीर के बारे में सोचता है, लेकिन परमेश्वर प्राण के बारे में सोचता है, परमेश्वर आत्मा के बारे में सोचता है।
यहाँ पे बहुत अद्भुत हिस्सा है कि ये सोचने वाली पार्ट है। और देन पौलुस आगे बात करता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, कई बार जब हम इस जीवन में चल रहे होते हैं, मसीह जीवन में, दुख क्लेश जो शब्द है, ऐसा लगता है कि गॉड क्या बात है, आप इतना लंबा समय क्यों खींच दिए? हाँ, थोड़ा ये समय को थोड़ा कर देते, आप कम करना चाहिए था। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? वो पल भर का हल्का सा क्लेश, अगर उसी चीज को हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोचते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन स्वाभाविक दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा समय है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में, अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से उसको देख रहे तो वो पल भर का ही है। हम यहाँ पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई विश्वासी कहे कि विश्वासी जीवन में तकलीफें नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं। यीशु मसीह ने भी ऐसा कहीं नहीं कहा कि जब तुम विश्वास करोगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। यस, उसने कहा कि उन तकलीफों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि विश्वास करेंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी तकलीफें नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? खुशहाली का संदेश हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी का संदेश हो जाएगा। पौलुस कहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं, उसके दुख के मर्म को जानना चाहता हूं, उसके मृत्युंजय को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। पौलुस उस तरीके से लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब पढ़ रहा है तो क्या बोलता है कि पल भर का हल्का सा जो क्लेश है वो एक ऐसी चिरस्थाई महिमा उत्पन्न करने वाला, मतलब न मिटने वाला जो महिमा उत्पन्न करेगा। हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तकलीफ में होते हुए एक ऐसा महिमा, हाँ, लेकिन ये दुनिया जिस दिन हम सबको पता है रैप्चर है, बाइबल इस बात का पूरी तरह से गारंटी दे रहा है, रैप्चर है, लेकिन वो कब होगा हमको पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन वो कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा? जैसे ही वो समय होगा हम महिमा में बदल जाएंगे, महिमा में। लेकिन दूसरे पार्ट में चलते। ओके, हमारा जो आंतरिक मनुष्य है, एक आत्मिक जीवन, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 17 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे वचन कहता है कि यूहन्ना लिखता है, वहां पे पढ़िए एक जन कोई, 1 अध्याय वचन नंबर 17। व्यवस्था तो किसके द्वारा? मूसा के द्वारा, और अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची हम तक? यीशु मसीह के द्वारा। ग्रेस एंड ट्रूथ, ग्रेस एंड ट्रूथ किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। हमारे मसीह जीवन में कि जब हम जी रहे होते हैं, जब हम उस चाल में चल रहे होते हैं, तो दिन प्रतिदिन जो हिस्सा है, दिन प्रतिदिन नया बनाए जाने का जो हिस्सा है, वो कैसे? कि वो ग्रेस एंड ट्रूथ के द्वारा है। यदि मसीह जीवन में आप ग्रेस को हटा दो, वो सच्चाई को हटा दो, दिन क्या हो जाएगा? लॉ, व्यवस्था। हम एक मसीह होने के नाते यदि हम ग्रेस और ट्रूथ को लेके नहीं चल रहे तो लॉ जो है, व्यवस्था है, हमको चलने नहीं देगा, क्योंकि लॉ के द्वारा हम परमेश्वर के उस नए बनाए जाने वाला पार्ट है जो उसको हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? व्यवस्था एक
कहने मतलब वो कठिनाई हो सकती उसके द्वारा, लेकिन व्यवस्था उस समय के लिए था। पुराने नियम में व्यवस्था थी, और व्यवस्था ये था कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो चीजों समझना है जो सही नहीं है, कि परमेश्वर कितना पवित्र, वो चीज को समझना। व्यवस्था भली है, गलाती में भी लिखता है कि व्यवस्था पवित्र भी है। लेकिन ये जब यूहन्ना लिख रहा है तो जो ग्रेस एंड ट्रूथ की बात करें, अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। मसीह जीवन में जब जी रहे हैं तो हमारे लाइफ में जो एक मसीह लाइफ में जो मजबूत बना सकता है एक मसीह को, और वो है ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सच्चाई। क्योंकि हम लॉ के द्वारा इफिसियों का 2:8 जब पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ हमारा उद्धार। उद्धार व्यवस्था से नहीं है, कर्मों से नहीं है, लेकिन कैसे है? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा। और यूहन्ना बता रहे कि अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। एक शिष्य होने के नाते, एक विश्वासी है, लेकिन जब शिष्यता की ओर बढ़ता है, इस दुनिया में हर एक वो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला वो मसीही विश्वासी है, लेकिन शिष्य बनना वो स्टेप थोड़ा और आगे लेने जैसा होता है। क्योंकि एक शिष्य जब निर्णय लेता है अपने जीवन में परमेश्वर को सही तरह से समझने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर, पौलुस जैसे कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय को समझना चाहता हूं, मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं तुमको दुख ही दूंगा। यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मेरा ग्रेस तुम्हारे लिए है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए है। और वही कि एक शिष्य होने के नाते, एक शिष्य होते हुए ग्रेस एंड ट्रूथ को लेकर हमें चलने की आवश्यकता है। और वही ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह सच्चाई है हमें आगे बढ़ने में, उस मसीह जीवन में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वही हमें हेल्प कर सकता है। लॉ हमें हेल्प नहीं कर सकता। बहुत सारे फरीसी, जब हम सुसमाचार की पुस्तक पढ़ते तो फरीसी आते, फरीसी, यीशु मसीह कहता है कि तुम बोझ तो लाद रहे हो, लेकिन उस बोझ को उंगली से भी नहीं टच करना चाहते। अब व्यवस्था वैसा था। लेकिन एक शिष्य जब निर्णय लेता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह सच्चाई को लेकर चलता। सच्चाई है उसमें ग्रेस नहीं तो भी अधूरा है। सच्चाई है और उसमें अनुग्रह नहीं तो भी अधूरा है। आप सच्चाई बोल रहे हैं, अच्छा है सच्चाई बोलना, लेकिन उसमें ग्रेस की जरूरत है। और यदि अनुग्रह की बात करें तो उसमें सच्चाई की भी जरूरत है। यूहन्ना ने क्या कहा? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या था उसमें? ग्रेस भी था और सच्चाई भी थी। ग्रेस इसलिए है कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यह सच्चाई है। लेकिन अनुग्रह क्या है कि मेरे सारे जो पाप है उसने ले लिया मेरा। उस क्रूस पे, कलवरी के क्रूस पे, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे थे, कलवरी क्रूस पे, तो उस समय सारी इंसानी जाति का पाप उसके ऊपर तो क्रूस पे था। और वही ग्रेस जब हम उस पे विश्वास किए, वो अनुग्रह हमारे जीवन में कार्यरत, मतलब कार्यशील हो गया उस समय। लेकिन क्या उस समय, उसके पहले ग्रेस नहीं है? उसके पहले भी ग्रेस।
उसके पहले ग्रेस है। लेकिन जिस समय हम विश्वास करते हैं उस समय में वो अनुग्रह हम हमारे जीवन में कार्य करने लग जाते हैं, और वो अनुग्रह और सच्चाई हमको हेल्प करता है मसीह जीवन जीने में। क्योंकि जब कठिन परिस्थितियां, वो हल्का सा क्लेश ऐसा लगेगा कि लंबा समय लग रहा है, हाँ लंबा समय लग रहा है, और उस समय हमें क्या जरूरत पड़ेगी? अनुग्रह सच्चाई की जरूरत पड़ेगी। कि अनुग्रह इसलिए है कि अनुग्रह मुझे दोष नहीं लगाता। सच्चाई ये है कि मैं यीशु मसीह की उस सच्चाई पे खड़ा हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा तो ये लाइक इस तरह से एक बंद कमरे में नहीं कहा, ओपन प्लेस में कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लाइक ये सच्चाई है। अब ग्रेस ये है कि मार्ग, वो यीशु मसीह बोलता मैं वो मार्ग हूं, मैं वो ट्रुथ हूं, मैं वो सच्चाई हूं, सत्य हूं, और जीवन भी मैं हूं, जिस जीवन की मनुष्य खोज कर रहा है। इसलिए जब तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करता है, कोई भी मनुष्य होने दो, लाइक हमने स्वीकार किया और हम आज समझ पा रहे हैं, लेकिन इस संसार में भी हर एक उस व्यक्ति के लिए है कि जब तक वो नहीं स्वीकार कर रहा है, वो जीवन की इच्छा तो कर रहा है, लेकिन वो जीवन की इच्छा कर रहा है, वो जीवन उसको नहीं प्राप्त हो पाता, वो नहीं समझ। इसलिए उसके जीवन में बहुत सारे असंतुष्टि और भी व्याकुलता, समझ पा रहे है ना? और व्याकुलता ऐसी होती है कि लाइक ये व्याकुलता का सोर्स कहाँ से है कई बार नहीं समझ पाता इंसान, है ना? व्याकुल होता है, आखिरकार में क्या चल क्या रहा है, ये हिस्सा किधर से आ रहा है? व्याकुलता जो मेरे जीवन में आ रही, अस्थिरता जिसको कहते हैं, हम मन स्थिर नहीं हो पाता है, हार्ट स्थिर नहीं हो पाता है, ये कहाँ से हो रहा है? और देन वो क्या है कि निराशाओं में बदल जाता है, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा वो स्थान ले लेता है। लेकिन जब मैं उस अनुग्रह को स्वीकार करता हूं, वो सच्चाई को समझने की कोशिश करता हूं, उस सच्चाई को समझने के लिए मुझे बहुत सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट बिलीव, विश्वास करो, देन वो स्वयं ही समझाएगा। यीशु मसीह स्वयं ही समझाएगा, है ना? जब यीशु मसीह जा रहे थे, शिष्यों ने कई बार बातें करते थे शिष्य, तो यूहन्ना बोलता है प्रभु उसके बारे में क्या? यीशु मसीह बोलता है तू मेरे पीछे हो ले, उसके बारे में मत सोच। लाइक वही कहने मतलब यीशु मसीह क्या करना चाहे? विश्वास रखो, बाकी गॉड समझाएगा, सच्चाई बताएगा। और कैसे सच्चाई समझाएगा हमको? पवित्र आत्मा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा। और इन वचनों के लायक इसलिए हम इसको दिन प्रतिदिन वाले हिस्से में हम इसको सिर्फ लेना ही नहीं, परंतु क्या हम अपने जीवन का आधार समझते हैं, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक शिष्य होने के नाते लाइक उसके लाइफ में अनुग्रह सच्चाई को लेकर चलने की आवश्यकता है ना? और इस मसीह जीवन में, इस जर्नी में व्यवस्था के द्वारा नहीं चल सकते हम, और वो क्योंकि व्यवस्था हमको स्टेबल नहीं रख सकती, लेकिन हमारे मसीह जीवन में जो स्टेबल रखने के लिए, और वो है अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह। और देन मत्ती का 4 अध्याय में वचन नंबर 4 में जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है, उसने कहा, उससे पहले हिस्से में यीशु मसीह को जब भूख लगती है तो शैतान ने बोला लिखा है इस पत्थर को रोटी बना दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती का 4 अध्याय वचन नंबर 4 पढ़िए कोई।
ने उत्तर दिया, हाँ लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? शैतान को, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। पहले पार्ट में कि एक शिष्य होने के नाते इस जर्नी में ग्रेस एंड ट्रूथ लेकर चलना आवश्यकता है, और दूसरे पार्ट में यह है कि लाइक एक शिष्य परमेश्वर के निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना सीखता है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना सीखता है एक शिष्य। विश्वासी की बात नहीं कर रहे हैं, विश्वासी तो अब कैसा भी काम चला लेते, कई बार ऐसा संभव बात है, ओके बुरा नहीं मानना, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, हाँ। लेकिन एक शिष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहना सीखता है वो, और जब वो सीखता है तभी भी वो ग्रेस हेल्प करता है सीखने के लिए, अनुग्रह है उसको हेल्प करता है सीखने, जीने वो जीवन जीने के लिए वो हेल्प करता है विश्वासी को, एक शिष्य को। और बाहरी मनुष्य उस तरीके से क्या है वो, हाँ, कि लाइक उस रीति से क्या कर रहा है वो, बाहरी मनुष्य तो कई बार ऐसा आएगा कि बहुत सारा भूख खाना होता है, भूख बाहरी मनुष्य होती है, बताते बहुत सारी भूख या बहुत सारी चीज़ों की ओर लेकर जाता है। लेकिन आंतरिक मनुष्य जो है वो नया मनुष्य तो जो है लाइक यीशु मसीह में जो हम विश्वास किए, हमें एक नया मनुष्य दिया, लाइक आत्मिक मनुष्य, और वो हमको उस आत्मिक मनुष्य, यीशु मसीह वही बात कर रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो उसकी ही बात कर रहे, वो हमारा आंतरिक मनुष्य। इसलिए एक शिष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन के द्वारा वो जीना सीखता है। क्यों? क्योंकि जब वो आगे चलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ रोड ही मिलेगी, हाँ, ये जीवन के हिस्से में कैसे कई बार ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह चीजें आ जाती है, तभी ऐसा लगता है गॉड ये बड़ा हो गया है, ये थोड़ा समय कम कर दीजिए। ऐसा हिस्सा ना लाते हुए परंतु दूसरा हिस्सा दूसरी तरीके से आप गॉड लेकर आते हैं, अच्छा रहता तो मेरे लिए, है ना, मेरे इच्छा के अनुसार, है ना। लेकिन यीशु मसीह जब गत्समनी के बगीचे में थे, गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे क्रूस पे जाने से पहले, और उस समय पसीना खून बन रहा, लहू बन के टपक रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दो, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। लेकिन कई बार हम मसीह लाइफ में कई बार, है ना, जब होता है कि गॉड थोड़ा ये वाला आप ऐसा नहीं लाना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से लाना चाहिए, तो मतलब जो मैं सहन कर सकूं, यस कर। परमेश्वर हमारे सहन से बाहर वो परीक्षाएं नहीं लेकर आता है, टेस्ट नहीं लेकर आता है। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 13वीं पंक्ति। लेकिन उस समय भी हमें उस वचन से जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर से के मुख से निकले हुए, रेमा वचन ग्रीक भाषा में, वो जीवित वचन की बात कर, रेमा कि मतलब जब वो वचन को मैं लेता हूं अपने जीवन में और मैं वो अपने जीवन का आधार बना लेता हूं और मैं प्रैक्टिकल जीने लग जाता हूं, तो वो मेरे लिए जीवित बन जाता है। लाइक ये लिखित वचन है ना, लोगोस है, रिटेन है ना, क्या बोलते हैं, ब्लैक में लिखा है, कई बार कुछ ट्रांसलेशन में लाइक जब यीशु मसीह बात करते तो रेड कलर में लिखा हुआ होता है, लेकिन है तो लोगोस है।
लेकिन ये लोगोस वचन मैं लेता हूं और लेने के बाद मैं अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाता हूं, तो वो मेरे लिए जीवित बन जाता है। और वही है, यीशु मसीह वही कह रहा है कि वो जीवित वचन से जीना सीखेगा। दिन अगला हिस्से में जब पहुंचते तो भजन संहिता का 119 अध्याय का वचन नंबर 165 पढ़िए एक जन कोई, पढ़िए एक जन कोई। भजन संहिता 119। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हाँ, और उनको कुछ मौका नहीं लगता। क्या है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को क्या बड़ी, क्या मिलता है? बड़ी शांति मिलती, पीस। व्यवस्था मीन्स क्या? वो व्यवस्था नहीं, हाँ, ला 10 कमांड वाला नहीं, वचन। जब एक शिष्य व्यवस्था से प्रीति रखने लग जाता है, व्यवस्था को अपना लाइक वचन से प्रीति रखने लग जाता है, वचन से जीना सीखने लग जाता है, तब उसे शांति मिलती है। कैसी शांति? जो शांति को प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया यूहन्ना के अध्याय में कि जैसा संसार देता है मैं वैसे शांति नहीं देता हूं, परंतु कैसे? मैं स्वयं की शांति तुम्हें देता हूं। खुद लाइक यीशु मसीह, है ना, इस दुनिया में थे, लेकिन इस दुनिया की कोई भी चीजें प्रभु यीशु मसीह को अस्थिर नहीं कर पाई, कोई भी चीजें विचलित नहीं कर पाई। इवन शैतान भी आता है, शैतान कहता है कि तुम भूखे हो, अभी इस पत्थर को रोटी बना दो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। पहले शैतान ने भी कोट किया लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है। शैतान को भी बाइबल पता है, लेकिन एक शिष्य होने के नाते हम उस परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना सीखता है शिष्य। और जब वो सीखता है, उस वचन से प्रेम करना सीखता है, तब उसके जीवन में शांति भी आती है। और देन उसके बाद क्या होता है कि उसको किसी भी बात से ठोकर नहीं लगी। हाँ, शैतान को ठोकर लगी थी, हाँ, उसके क्या बोलते हैं, उसके भावना को ठेस पहुंची थी, और इसलिए उसने बगावत किया। और वही आज भी मनुष्यों के पास भी वही क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। मैं तो परमेश्वर जैसा नहीं बन पाया, लेकिन तुम बन सकते हो। कैसे? परमेश्वर के विरोध जाकर, परमेश्वर से बाहर जिंदगी जीते हुए। शैतान तो नहीं बन पाया, इसलिए हवा को क्या कहा? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष के फल को तुम ना खाना? फिर शैतान बोलता है वहां पे, नहीं, तुम जिस दिन इस फल को खाओगे परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। ओह शैतान, आप अच्छा बात कर रहे हैं, परमेश्वर तो ऑलरेडी अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन शैतान क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर के तुल्य में बन जाओगे। वो स्वयं तो नहीं बन पाया, स्वयं बनने की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन क्या कहता है कि मेरी भावना को ठेस पहुंची है, ठोकर लगी है, और इस वजह से उसने क्या किया? बगावत किया। और आज भी शायद इस दुनिया में भी शैतान लोगों के मन में वही बगावत पैदा करता है, और इस वजह से लोग परमेश्वर के खिलाफ अपना जीवन जीने की कोशिश करता है इस संसार में। कैसे? परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, लेकिन उस स्टैंडर्ड में ग्रेस है ना। हम एक्चुअली क्या बोलते हैं कि लाइक बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक पहुंच भी नहीं सकते थे। पौलुस इफिसियों में जब बात करते तो हम क्या बोलते कि हम परमेश्वर रहित थे, हम क्रोध की संतान थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो शैतान लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? दूर रखना चाहता है। लेकिन एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन से वो प्रेम करना सीखता है, प्रेम करने लग जाता है, तो उसे शांति मिलने का परमेश्वर प्रॉमिस भी कर रहा है, और उसके साथ साथ में क्या कह रहा है कि उसको किसी बात से ठोकर नहीं लगेगी। एक शिष्य ही
अगर कुछ ऐसी बात आ भी जाए कि उसके ऐसा लगे कि लाइक वो चीज़ ठोकर देने जैसा, लेकिन एक शिष्य परमेश्वर के वचन का सहारा लेगा उस वक्त, क्योंकि एक शिष्य ही परमेश्वर के वचन का सहारा लेना सीखता है। जब वो प्रेम करने लगेगा उस वचनों से, तब वो परमेश्वर लाइक उन हालातों में, उन ऐसे एरिया होते हैं जीवन के, तब उस समय वो वचन को लेकर आएगा। देन वो ठोकर लगने से बच सकेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ठोकर लगने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बाय द वे इस दुनिया में। हर एक स्टेप आप कदम ले रहे, उस कदम पे कोई ना कोई चीज़ें तैयार है। लेकिन एक शिष्य होने के नाते उस वचन से प्रेम करते हुए जीने की कोशिश करता है एक शिष्य। देन वही वचन उसको ठोकर लगने से बचाता है। पतरस को भी ठोकर लगी। यहूदा इस्करियोती को तो इतना ठोकर लग गई कि उसने फांसी लगा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से नहीं जी रहा था। साथ में होते हुए भी सोचिए, इसलिए मैंने एक हिस्सा कहा था, विश्वासी है, कई बार विश्वासी आप कैसे भी जीवन को चल लाइक सो कहने मतलब कि लाइक यस, उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता इस बाइबल के अनुसार। उसने यदि विश्वास किया है, उसको स्वर्ग जाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन वो बहुत सारे चीजों को खो देगा। लेकिन एक शिष्य जब उस तरह से आगे बढ़ता है, एक शिष्य जब इस मसीह दौड़ में, इस मसीह चाल में जब आगे चलता है, तो पौलुस कहता है कि मैं उस इनाम की ओर दौड़े जाता हूं। एक शिष्य उस इनाम की ओर आगे बढ़ता है, वो क्रूस की ओर देखते हुए आगे बढ़ता है, उस क्रूस की ओर निहारते हुए अपना जीवन को, उस मसीह जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि हमारे जीवन में उस क्रूस की ओर निहारते हुए जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि मेरी नज़र उस क्रूस की ओर से निहारने के बजाय इस दुनिया की वो चीज़ों में गई, तो ठोकर बहुत ही आसान है ठोकर लगने के लिए। इसलिए हमें उसके वचन को अपने लिए लायक उस तरीके से बना के रखना। देन क्या बोलता है कि है ना, कि जब एक शिष्य के जीवन में जब एक करेक्शन आता है, हाँ, करेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुधार, है ना। और क्या बोल सकते हैं? और क्या हो सकता है? सब सुधार शब्द थोड़ा साधारण बन जा रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो करेक्शन, है ना। सो एक शिष्य उस करेक्शन जब आएगा तो उस करेक्शन को स्वीकार करना सीखता है। लेकिन जब वो एक शिष्यता में नहीं बढ़ रहा है, तो जब करेक्शन आएगा तो करेक्शन को नहीं स्वीकारेगा। क्यों? अभी वो वचन, उस परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना भी वो सीखा नहीं। वो प्रेम तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रेम करना है वचन को कि वो ठोकर लगने से बचा सकता है, तो उस तरह से जीवन नहीं जी पा रहे। लेकिन एक शिष्य जब उस तरह से जीवन जीता है, तो करेक्शन जब आता है तो उसको आसानी से स्वीकार कर पाता है। लेकिन जब उस तरह से नहीं जी पा रहा है, तो करेक्शन आएगा, सुधार, जब कोई बहुत सारे एरिया बाय द हमारे लाइफ में ओके, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। वचन आएगा होली स्पिरिट के द्वारा और कहेगा देखो ये एरिया में आप गलत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? सिटी स्कैन, हाँ, आपके माइंड का पूरी तरीके से सिटी स्कैन के रूप में आपको एक कर सकता है और करता भी है। हाँ, क्योंकि इब्रानी 4:12 क्या कहता है?
पढ़िए एक जन, और दूसरे भी कोई पढ़ सकते हैं। इब्रानी 4:12। पढ़िए। है ना, परमेश्वर का वचन पहले तो जीवित है, फिर प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से क्या है, चोखा और तेज है ना, दो धार मतलब दोनों तरफ धार है उसमें। और आगे, है ना, प्राण आत्मा गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार क्या करता है, छेदता, है ना। सो सीटी स्कैन हो गया, ये क्या है, उस पार तक लाइक वो कहाँ पे क्या है वो वही करता है, हाँ, उस तरीके से काम करता है। एक शिष्य के लाइफ में, है ना, क्या करता है ये वचन, लाइक जब करेक्शन आएगा तो उस करेक्शन को स्वीकार कर पाता है। लेकिन जब उस तरह से मजबूत थे तो करेक्शन, हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं ना भाई, आप ठीक है, आप यीशु मसीह वचन बताना चाहते तो वचन बताइए, लेकिन आप करेक्शन वाला पार्ट मुझे मत समझाइए। हाँ, ये चीज हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय ही बोलेगा, देखो ये एरिया में आप रॉन्ग है, ये एरिया में गलत है। ये निरुत्तर भी करता है कि कौन से एरिया में गलत है। और उस समय हमें एक चीज करने की आवश्यकता है, दोनों हाथ ऊपर उठा देने के, सरेंडर हो जाने की आवश्यकता होती है। पहला ही होना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, मान लें, तो क्या कहता है आगे, कि हमारे सारे अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य क्या है, वो धर्मी है। बस मान लेना, जब वो निरुत्तर करे, कोई एरिया में करेक्शन लेकर आए, गॉड आई एम रॉन्ग, परमेश्वर मैं गलत हूं, और वो एक शिष्य ही वो चीजें समझ पाता है। इसलिए मसीह लाइफ में सिर्फ विश्वासी बन के जीने की आवश्यकता है। सिर्फ विश्वासी बन के मत जियो, कहने का मतलब नहीं, सिर्फ विश्वासी ही बन के नहीं जीना, एक शिष्य वाला जीवन जीने की आवश्यकता है। एक शिष्य वाला जीवन जीते हुए वो परमेश्वर के उन आशीषों को समझ सके, क्योंकि परमेश्वर बाय द वे हर एक मसीह को आशीष देना चाहता है, ये उसका प्रॉमिस है। हर एक मसीह के लाइफ में वो बड़े से बड़े कार्य करना चाहता है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन कई बार जब करेक्शन लेकर आए तो उसको स्वीकार करना जरूरी है। और एक वचन और भी, नीति वचन का अध्याय 15, वो खोलिए कोई, 15 अध्याय वचन नंबर 30 से 32 मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे 30 से 32 में इस प्रकार लिखा है, आंखों की चमक से हृदय प्रसन्न होता है, शुभ संदेश से हड्डियां पुष्ट होती है। हाँ, हड्डियों में पुष्टता लेकर आना है तो सुसमाचार के लिए आगे बढ़। हाँ, ये वचन कह रहा है बाय द वे, इसलिए लाइक सुसमाचार प्रचार करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, सिर्फ पास्टर ही नहीं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, लाइक हम सिर्फ अकेले पास्टर ही ना क्या होते हैं, आशीष लेकर जीना नहीं चाहते। हर एक मसीह आशीष का पार्ट बने, हर एक विश्वासी। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए सुसमाचार प्रचार करने का हिस्सा है। तो ये लाइक क्या कहता है कि शुभ संदेश से हड्डियां पुष्ट होती है, जिसके कान जीवन दायनी ताड़ना को सुनते हैं वो बुद्धिमान के समान निवास करेंगे। ये हाँ क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके कान जीवन दायनी ताड़ना को सुनते हैं। मतलब जब ऐसी कोई हिस्सा मतलब करेक्शन वाला पार्ट आता है ना, ताड़ना बाद में आती है बाय द वे,
पहले गॉड करेक्ट करता है, डिसिप्लिन लेकर आता है, देन उसके बाद चिस्टाइज, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइक ताड़ना शब्द जो है वो लेकर आता है। पहले ही गॉड एक ही पहले हिस्से में ताड़ना नहीं लेकर आता है, क्योंकि गॉड को पता है पहले हिस्से में इसको ताड़ना दे दिया, कल से बोलेगा बाय बाय। लेकिन परमेश्वर को लेकर आना भी वो जानता है, लेकिन परमेश्वर इतना क्या बोलता है, कठोर नहीं है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, कठोर नहीं है। भाई बहुत सारे लोग परमेश्वर को किस तस्वीर से देखते हैं कि वो बहुत कठोर है, ना, गलत धारणा। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि लाइक हमारे लिए उसने उस क्रूस पे जान दिया। वो बिना शर्त का प्रेम किया और आज भी बिना शर्त का प्रेम कर रहा है। वो आज भी हमारे लाइफ में वो ग्रेस दे रहा है ना। और उसकी अगली पंक्ति पढ़ता हूँ, वचन और 32वीं में लिखा है, जो शिक्षा की उपेक्षा करता है वो अपने आप को तुच्छ जानता है, परंतु जो घुड़की को सुनता है वो समझ प्राप्त करता है। ये घुड़की में समझ पा रहे। दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहता है, पढ़िए जरा 32। जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है, हाँ, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है ना। जो डांट को सुनता है क्या है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। एक शिष्य डांट, मतलब जब ऐसा कोई पाठ है या डांट जैसा, फटकार जैसा लग रहा है, उसको क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। क्यों? उसमें बुद्धिमत्ता है ना। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, शैतान ने जब पाप किया तो उसको ग्रेस क्यों नहीं मिला, है ना। एक्चुअली वो परमेश्वर की डांट सुनने लायक ही नहीं था, कुटिलता पाई गई उसमें, इमोशनली बगावत पैदा हुआ, उसने बगावत किया भावनात्मक रूप से। बहुत बेकार होता है भावनात्मक रूप से बगावत, है ना, सबको दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए। लेकिन वचन क्या है, उस पार तक जाता है, लेकिन शैतान ने उस पार लाइक अलाउ नहीं किया, वचन को करेक्शन अलाउ नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह पाप के लिए सूली पे बलिदान हुए, कुटिलता के लिए नहीं। हाँ, इस वजह से शैतान के को ग्रेस देने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। सो देन अगला हिस्सा, एक और पंक्ति पढ़ सकते, 15 अध्याय का वचन नंबर 14वीं पंक्ति पढ़िए, क्या कहता है, पढ़िए। हाँ हाँ, समझदार का मन, मनुष्य का मन क्या, ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु क्या है, मूर्ख क्या करता है, मूर्खता के उससे पेट भरता है। हाँ, तो यहाँ पे जो समझदार की बात है, लाइक एक शिष्य लाइक वो नॉलेज, वो वाला नॉलेज नहीं, हाँ, बुद्धिमत्ता से भरे हुए उन चीजों को क्या करता है, वो खोज में जीता है। नॉलेज इस दुनिया में हर कोई चाहता है, लेकिन एक विश्वासी, एक शिष्य वो नॉलेज नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धिमत्ता, परमेश्वर के द्वारा आई हुई वो बुद्धिमत्ता की खोज में जीता है। और वो क्या है, उस वचन के पीछे चलता है। खोज करना ये नहीं है कि कहने का मतलब कुछ गुम गया है, लाइक यस, वो भी परिभाषित है कि कुछ गुम गया, चलो खोज रहे, लेकिन ये भी है कि उस वचन के पीछे चलने के लिए निर्णय लेता है, उस खोज करना ये भी है। और एक शिष्य ही उसकी खोज में लगा रहता है, लेकिन मूर्खता भरे उन चीज़ों से अपना पेट भरता है। तो शैतान के लिस्ट में देखिए वो सारे चीज़ मिलेगा जो दूसरे पार्ट का है, हाँ, लेकिन एक शिष्य उस वचन से जीना सीखता है। लास्ट में यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 31वीं पंक्ति में जब पढ़ते तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, मेरे शिष्य ठहरोगे। वचन में बने रहोगे, अबाइडिंग इन द वर्ड। जब उस मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सचमुच मेरे क्या
शिष्य चेले ठहरोगे, है ना। एक शिष्य वचन में बने रहना सीखता है। वचन, है ना, इस वचन को नीति वचन बोलते हैं, अपने गले का हार बना के रखना। हाँ, ये सुरक्षा देगा। अब देन उसी पंक्ति में जब आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए एक दिन कोई 8 अध्याय का 31-32, बस इस खत्म करते हैं, फिर पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से उन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। पहले तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। और फिर आगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आ गया स्वतंत्र, मतलब उन ठोकर लगने वाली चीजों से ये सत्य मुझे मदद करेगा बचने के लिए। ये ट्रूथ एंड ग्रेस मुझे वो सारे चीजें ठोकर लगने वाले हिस्सों से मदद करेगा, वो मुझे आजाद करेगा। ग्रेस एंड ट्रूथ, लाइक ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, लाइक ये। लेकिन क्या है, उस वचन में बने रहते हैं जब, तब हम उस सत्य को भी समझ पाते हैं। जब हम उसी वचन में नहीं बने हैं तो मुझे नहीं समझ में आएगा सत्य क्या है। और देन स्वतंत्रता वाला, लाइक स्वतंत्र तो कर दिया उसने, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह हमें वो स्वतंत्रता को अनुभव कराना चाहता है, इसलिए तो क्रूस पे उसने बलिदान किया अपने आप को, और सारे के सारे पाप, इस दुनिया के हर एक इंसान के पाप लिया। और उसने सिर्फ लिया ही नहीं, परंतु वो लाइक लेकर बलिदान, कंप्लीट बलिदान किया, संपूर्ण। लाइक यूहन्ना का 19:30 में क्या कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो इंसान जाति नहीं कर सकता था, लाइक इंसान नहीं कर सकता था, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। और लाइक फिर उसके बाद कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठे। और प्रेरितों का काम अध्याय 28वीं पंक्ति में जब 28 अध्याय का वचन और 20 पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है कि उसने अपने कीमती लहू से हमको क्या किया, खरीदा है उसने। और यह सच्चाई है। ग्रेस यह है कि मुझे उस लहू पे विश्वास करने की आवश्यकता है, वो ट्रुथ, लाइक वो सच्चाई पे। और जब विश्वास करते वो लहू मेरे जीवन में कार्य करने लग जाता है। मैं समझ पाता हूं वो सच्चाई को जो गॉड मेरे जीवन में समझाना चाहता है। देन मैं अपने जीवन में रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन वाले हिस्सों में क्या करता हूं, उसको मैं लेकर जीने लग जाता हूं, दिन प्रतिदिन वाले हिस्से। देन मैं परमेश्वर को महिमा भी कर पाता हूं। एक शिष्य जब शिष्यता में बढ़ता है उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। लेकिन एक विश्वासी होते हुए सिर्फ विश्वासी जीवन जीने के, लाइक विश्वासी ही बनकर नहीं, परंतु शिष्यता की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता। और शिष्य ये वचन को अपना जीवन का हिस्सा बना, तो वचन से प्रेम करना सीखता है। हाँ, ये वचन दूर है, सारा चीजें ठोकर लगने के लिए एक न एक, हाँ, तूने मुझे ये क्यों बोला, तूने मुझे ये क्यों बोला, तू मुझे इस तरह से क्यों देख सकता है, इस तरह से क्यों कह सकता है, हाँ, आप कौन हो मुझे इस तरह से बोलने वाला। लेकिन ये वचन जब मेरे जीवन में है, अगर मैं गलत हूं तो उस समय में भी मुझे वो चीज को, लाइक रॉन्ग हो तो मुझे स्वीकार करने के लिए कठिन भी नहीं, आसानी होगी मुझे। और मैं ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि अगर इस एरिया में ऐसे हो, मुझे लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि पापी स्वभाव क्या सोचेगा। पापी स्वभाव कभी भी उसको करेक्शन नहीं स्वीकार करेगा वो, हाँ, इसके लिए उसको रोज क्या है, मारने की आवश्यकता है, उसको क्रूस पे चढ़ाने की आवश्यकता, ताकि हम उस स्वतंत्रता में जी सके, उस स्वतंत्रता को अनुभव कर सके, जो स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे दिया और आज भी अपने वचन के द्वारा, उस सत्य के द्वारा हमको स्वतंत्र कर रहा है। समझने की कोशिश भी, लाइक हमें क्षमता भी हम दे रहा है समझने के लिए, और वो हम अपने जीवन के
उन हर एक उन हिस्सों में लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये शिष्य ही वो चीजें करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक उन हिस्सों में के लिए है प्रभु यीशु। ये वचन हमें बुद्धिमत्ता देता है, ये वचन हमें आनंद देता है, ये वचन हमें बहुत सारे एरियाओं से स्वतंत्र करता है। जब कई बार ऐसी चीजें होती है, ये कैसे हो सकता है, सवाल आता है कई बार आता है, गॉड सचमुच ये मेरे जीवन में क्या हमेशा रहेगा? लेकिन उस समय ये वचन हमें हेल्प करता है कि ये वचन कहता है कि ये वचन हमें स्वतंत्र करेगा उन चीज़ों से। बहुत सारे एरियाओं से ठोकर लगने के लिए बचने से हमें ये वचन मदद करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें ये वचन दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपनाया है प्रभु यीशु मसीह, सेत में अपनाया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु। इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर किसी के जीवन को परमेश्वर आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु आगे बढ़ाइए प्रभु। शिष्य बनने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि एक शिष्य है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना सीखता है। प्रभु हमें हेल्प करो उस तरीके से जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप हमें सिखाओ प्रभु आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम और भी आपको जानना चाहते हैं परमेश्वर, हेल्प कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके उस प्रेम को और भी समझने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके उस अनुग्रह को और भी समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह जो हमारे लिए दिया है प्रभु, और वो हमारे लिए हर एक क्षण के लिए है, दिन प्रतिदिन के लिए है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आज यहाँ पे हैं प्रभु। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखना प्रभु, उन्हें भी मदद करना प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं जीवित परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। इस समय सबके आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं इसके पहले, यह आज सुना आपने, लेकिन अभी तक आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन में नहीं स्वीकारे हैं, या उस उद्धारकर्ता को अपना जीवन नहीं सौंपे हैं। आज ये आपके लिए अवसर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो प्रभु उद्धारकर्ता आए, तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय में कीजिए। वो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है, ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।